टू माय चैनल। आज हम समझेंगे कंपाउंड क्या है। कंपाउंड इज ए केमिकल सब्सटेंस। कंपाउंड एक ऐसी कीमियाई चीज है फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास इज कॉल्ड केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड इज ए केमिकल सब्सटेंस एक कीमियाई चीज है कब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड हो, केमिकली कंबाइंड हो, तो क्या बन जाता है कंपाउंड। ठीक है, बात आती है केमिकली बॉन्डेड। केमिकली बॉन्डेड मीन्स उसमें केमिकल बॉन्ड हो, केमिकली बॉन्डिंग की वजह से आपस में एटम के साथ क्या होता है कंबाइन होता है। इसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि लेट सपोज एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब सोडियम और क्लोरीन ये आपस में कैसे कंबाइन हुए, फिजिकली कंबाइन नहीं है। ठीक है, ये केमिकली कंबाइंड है। केमिकली कंबाइंड जो होते हैं उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सोडियम और क्लोरीन जो खाने का नमक है, सोडियम क्लोराइड है, उसमें हम सोडियम को या क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये केमिकली बॉन्डेड है, केमिकली कंबाइंड है। कैसे? सोडियम और क्लोरीन एटम। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। सोडियम ने अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था आखिरी शेल में, वो दे दिया किसको? क्लोरीन को। तो क्लोरीन का जो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, अब इस वजह से दोनों के दरमियान क्या बॉन्डिंग बन गई है। बॉन्डिंग बन गई है तो कौन सी बॉन्डिंग बन गई? आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो कैसे? जैसे सोडियम क्लोराइड, अब इसका रेशियो देखेंगे तो 1:1 है। सोडियम का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है। बाय मास देखेंगे तो सोडियम का जो हम देखेंगे फार्मूला मास तो 23 AMU उसका है और क्लोरीन का 35.5 है। तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 58.5 एटॉमिक मास यूनिट इसका क्या है, टोटल इसका कंपाउंड का मास है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंड। ठीक है, होल्डिंग एलिमेंट्स में भी आयनिक और कोवेलेंट। अब जो कंपाउंड्स यहाँ मैंने मेंशन किए हैं उसमें बॉन्ड कंपाउंड में दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक आयनिक भी हो सकता है, दूसरा कोवेलेंट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों बॉन्ड की वजह से ही वो एलिमेंट के साथ या एटम के साथ केमिकली कंबाइंड है या केमिकली बॉन्डेड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के बाद आते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इसमें एटम कितने? एक कॉपर, ठीक है, दूसरा सल्फर और 4 एटम है ऑक्सीजन के। अब ये चारों जो है 3 इसमें क्या है एलिमेंट है। टोटल इसमें एटम कितने? 4, 5, 6 एटम है। ये केमिकली क्या है? बॉन्डेड है। इसी तरह KBr पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है? साल्ट है। NaCl साल्ट है तो KBr भी साल्ट है। ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड है। कॉमन जो कंपाउंड्स हैं उसके केमिकल फार्मूला दिए गए हैं। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या? H2O है। अब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 2:1। अब ये दोनों एटम आपस में केमिकली कंबाइंड, इन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन की या तो एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे तो उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दूसरा जो है बॉन्ड केमिकल बॉन्ड का टाइप कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग उसमें होगी। एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी। जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। अब सैंड है, रेत, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 उसका केमिकल फार्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
फोर्थ वन कौन सा, सोडियम क्लोराइड, जो यहाँ हमने मेंशन किया है, एग्जाम्पल भी लिया और इसको तफसील से समझा है। NaCl कॉमन साल्ट, इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद जो सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा, ठीक है, वाशिंग सोडा, क्योंकि ये जो वाशिंग पर्पज में इस्तेमाल होता है, Na2CO3 10H2। अब इसको कहते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अब कुछ ऐसे कंपाउंड उसमें एक जो है लिमिटेड और फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है, वैसे को वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। उसके बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन है, CaCO3, शुगर, चीनी, C12H22O11, ग्लूकोज, C6H12O6, 6 इसमें कार्बन है, 12 इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम है, और 6 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, बाय मैस, क्या हर एलिमेंट का हम क्या करेंगे, जो एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर जितने एटम्स है उसको कंबाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल इस कंपाउंड का जो है फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास कितना है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट केमिकल कंपाउंड। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।